हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन को किस तरीके से स्टार्ट किया है और कैसे मैं ज़ीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक अपनी प्रिपरेशन को लेके जाऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। जैसा कि आपको पता है कि पेपर फर्स्ट के अंदर हमें जो है 5 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट की जो पार्ट है वो राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड पार्ट में रीजनिंग, स्टैटिक्स, मैथ, मेंसुरेशन, हिंदी और इंग्लिश है। थर्ड पार्ट के अंदर करंट अफेयर है। फोर्थ पार्ट के अंदर साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी है राजस्थान की। और फिफ्थ पार्ट जो है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। जो सुभाष चारण के हैंड रिटन नोट्स है उनसे मैं स्टडी करने वाली हूँ। तो सुभाष चारण के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे मैं अपने जीके वाले पार्ट को कंप्लीट करूंगी, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति है और राजस्थान का इतिहास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नोट्स हैं वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं और ये इतने अच्छे नोट्स हैं कि इनको पढ़ के ऐसा लगता है कि हमने खुद से इनको नोट्स को तैयार किया है। तो मुझे हैंड रिटन नोट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने स्टडी मटेरियल में ओनली फॉर हैंड रिटन नोट्स ही रखती हूँ। फिर हम अगर बात करें कि हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो हमें किस तरीके से मैं कंप्लीट करती हूँ, हैंड रिटन नोट्स ही रखती हूँ। फिर हम अगर बात करें कि हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमें किस तरीके से मैं कंप्लीट करती हूँ, तो सेकंड पार्ट अगर मैं फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं साइंस मैथ बैकग्राउंड है मेरा। तो रीजनिंग, स्टैटिक्स, मैथ, मेंसुरेशन और हिंदी, इंग्लिश मैं आराम से कंप्लीट कर लूंगी, जिसके लिए मैं ओनली फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के उन्हीं को करूंगी। पार्ट थर्ड करंट अफेयर का है, जिसको मैं अभी नहीं करने वाली हूँ। पार्ट फोर जो है साइंस है, जो मेरे लिए ईजी है, जिसके भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूंगी। इंडियन पॉलिटी अभी मैं नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। इसको मैं पढ़ूंगी जब मैं करंट अफेयर की तैयारी करूंगी। करंट अफेयर को जो पढ़ूंगी तब मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ूंगी। उसके बाद में ज्योग्राफी राजस्थान, जो मैं सुभाष चारण जी की जो बुक है उनसे पढ़ने वाली हूँ। पार्ट जो फिफ्थ है उसके अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट है, जिसके लिए मैं यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस लूंगी। अब ये बात मैंने की पेपर फर्स्ट की कि मैं किस तरीके से पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब पेपर सेकंड की बात हो फिजिक्स की, तो इसके अंदर टोटल फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट यूजी लेवल, थर्ड पार्ट पीजी लेवल और ये जो फोर्थ पार्ट है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने जो सेल्फ स्कोर ऐप है वहां से मैंने कोर्स को परचेस नहीं किया, ओनली फॉर स्टडी मटेरियल मंगवाया है, जिसके अंदर मुझे टोटल 8 बुक मिली है। ये आप देख सकते हो, टोटल 8 बुक है, जिसके अंदर 3 बुक है ग्रेजुएशन लेवल की। देखो, ये ग्रेजुएशन लेवल की 3 बुक है, इनमें 3-3 यूनिट दे रखी है, मतलब टोटल 9 यूनिट इसके अंदर है। उसके बाद में एक पीजी लेवल की बुक है और सीनियर सेकेंडरी लेवल की 2 बुक है। और ये जो बुक है इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैंने ये इसलिए परचेज किया क्योंकि इसके अंदर आपको फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ऐसा लगता है कि बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया गया है, विद एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, तो आप फिजिक्स का जो अपना सिलेबस है वो इन नोट से कंप्लीट कर सकते हो। चलो, ये बात तो हो गई कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें कौन सा स्टडी मटेरियल लेना है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन अब बात करते हैं हम कि हमारी जो स्टडी है हम किस तरीके से स्टार्ट करें। देखिए, यहाँ देखिए, लेस स्टडी मटेरियल हो, दूसरा ट्रिक है मोर रिवीजन, और तीसरा ट्रिक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जितना कम आपका स्टडी मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा आप उन पे क्या होगे, फोकस कर पाओगे। अगर आपने अपने स्टडी टेबल के आसपास बहुत सारा वातावरण बना रखा है, बुक्स का ढेर लगा रखे हैं, बुक्स के, नोट्स के, गाइड्स के, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होगे कि मुझे कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपका माइंड सेट नहीं हो पाया है कि आपके लिए परफेक्ट गाइड कौन सी है। तो सबसे पहले आप एक सही गाइड को चुने। उसके बाद में ओनली फॉर आपकी जो टेबल है, स्टडी टेबल, वहाँ पे वही गाइड होनी चाहिए जिसको आप पढ़ने वाले हो, या फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड हो या आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड हो। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ओनली फॉर यहाँ पे मेरी फिजिक्स की बुक्स हैं और ये जीके की बुक्स हैं, इसके अलावा अदर कुछ भी नहीं है। ये मेरी नोट्स कॉपी है। तो स्टडी फॉर वही बुक्स रखो जो आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आने वाली है, ताकि जब भी आपका फोकस हो ओनली फॉर उन्हीं बुक्स पे हो। तो जितना कम स्टडी मटेरियल होगा आप उतना ज़्यादा उन पर फोकस कर पाओगे। मोर रिवीजन का मतलब है कि अगर आपका पढ़ने प्रिपरेशन आप जिन बुक से कर रहे हो, गाइड से कर रहे हो,
अगर वो जितना कम है तो उतना ही ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उनका रिवीजन कर सकते हो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड के अंदर चीज़ें धीरे 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 स्टोर होने लग जाएगी। स्टोर होने के बाद आप करो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो करो, जिससे आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जितना भी टाइम देते हो उसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से चेक करो, उसका एनालाइज करो। उसके बाद में आपका टाइम टेबल जो है डिसाइड करो कि आपको कौन से टाइम कौन सा पार्ट पढ़ना है, और आपका जो स्टडी मटेरियल है स्टडी टेबल पे ओनली फॉर उतना ही मटेरियल रखो जितना आपको पढ़ना है, और बार बार उन चीज़ों का रिवीजन करो। एक बार जब आपने कुछ चीज़ें समझ ली है तो उसका बार बार रिपीटेशन करो। रिपीटेशन करने के बाद आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। तो मेरा तरीका तो पढ़ाई करने का यही है, जिससे मुझे अब तक जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे लगता है कि जो मैं तरीका अपना रही हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है। आपके लिए बेस्ट है या नहीं है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं कि उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना सिलेबस मेरा कंप्लीट कर लिया है और आगे मैं अब कौन सा टॉपिक करने वाली हूँ।